हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे हमें करना क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि अगर एक वाइट लाइट ग्लास प्रिज्म से पास होगी तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, जिस फिनोमेना को हमने एक नाम दिया था, दैट इज़ डिस्पर्शन। अब हमें उन्हीं टूटी हुई 7 कलर्स को फिर से जोड़ना है और इस फिनोमेना का नाम है रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। बेटा, इफ वी टेक अ सिंगल प्रिज्म एंड वाइट लाइट passes through this prism, this is white light। क्या हुआ था, ये यहाँ पर 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई थी। अगर आपको डिस्पर्जन नहीं आता है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। ये आपकी 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे सबसे नीचे था वायलेट और सबसे ऊपर था रेड। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन रखोगे तो आपको 7 कलर्स विजिबल होंगे। बट क्या होगा अगर हम एक इसी तरह का आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म इसके बगल में रख दें? व्हाट विल हैपन? These 7 colors will fall on this prism. Then again refraction will take place and they all will combine and form a white light. ओके, तो क्या किया हम लोगों ने? एक प्रिज्म लिया, उसे वाइट लाइट को फॉल कराया। वाइट लाइट जब इस प्रिज्म से पास होगी तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। कौन से 7 कलर्स? विबग्योर। ओके, एंड जब ये स्पेक्ट्रम, जब ये 7 कलर्स आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म जो कि इन्वर्टेड रखा है, आइडेंटिकल इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म में जब ये 7 कलर्स पड़ेंगे, देन अगेन रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस एंड after combining they will form white light again. So this phenomena of splitting of white light and then recombining to form white light is called as recombination of white light. Now secondly, there is a question that comes in board कि why glass prism shows dispersion, या why dispersion takes place in glass prism but no dispersion takes place in glass slab. No dispersion takes place in glass slab. I think now you all can answer this question कि why dispersion is not taking place in glass slab but it was taking place in glass prism. See, when we are talking about glass prism, white light falls on it, it gets splitted up into 7 colors. This phenomenon is called as dispersion. But जब हम glass slab की बात कर रहे हैं तब क्या हो रहा है? See, if you cut this glass slab, अगर हम इस glass slab को 20 से काट दें तो it will be the combination of 2 inverted glass प्रिज्म। ये 2 इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म का क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 इन्वर्टेड, भाई इनको अगर आप जोड़ दोगे तो ये कुछ इस तरीके का फिगर बन जाएगा आपका। तो इट इज़ व्हाट? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म। सो नो डिस्पर्जन टेक्स प्लेस। तो अगर ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है कि वाई नो डिस्पर्जन इज टेकिंग प्लेस इन ग्लास स्लैब, तो आप लिखोगे बिकॉज ग्लास स्लैब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म। देयरफॉर क्या हो रहा है? वाइट लाइट जा रही है, डिस्पर्स हो रही है और फिर से कंबाइन होकर क्या बना दे रही है? वाइट लाइट, ठीक है। वाइट लाइट जा रही है, डिस्पर्स हो रही है और फिर से क्या बना दे रही है? वाइट लाइट। सो दिस इज द आंसर कि वाई नो डिस्पर्जन टेक्स प्लेस इन ग्लास स्लैब। सो नाउ नेक्स्टली वी आर गोइंग टू स्टडी एक फिनोमेना जिसे हम बोलते हैं रेनबो फॉर्मेशन। मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में कहा था कि डिस्पर्शन पढ़ने के बाद हम एक बहुत खूबसूरत सा फिनोमेना पढ़ेंगे, नेचुरल फिनोमेना विच टेक्स प्लेस ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन के लिए आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कंडीशंस पता होनी चाहिए
लाइक रेनबो कब बनेगा, किस डायरेक्शन में बनेगा, क्या एसेंशियल कंडीशंस हैं, तो आज हम वो सब पढ़ेंगे। रेनबो फॉर्मेशन, आप लोगों ने देखा होगा बेटा, जब बारिश होती और उसी के साथ साथ धूप निकल आए तब आपको रेनबो दिखने के काफ़ी चांसेस होते हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है कि बारिश हो गई है, रुक गई है, सब कुछ सारी ड्रॉपलेट सूख चुकी हैं, फिर अगर सूरज निकल रहा है और तब आपको रेनबो नहीं दिखेगा। तो रेनबो दिखने की सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि जस्ट आफ्टर द रेनफॉल द सनलाइट मस्ट फॉल्स ऑन द वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है। सेकेंडली, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो रेनबो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देता है। इसका भी रीज़न है, चलिए देखते हैं। लेट अस सपोज दिस इज द वाटर ड्रॉपलेट। हम एक वाटर ड्रॉपलेट को लेते हैं। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज वाटर ड्रॉपलेट विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अगर सन उस टाइम निकल रहा है और सन रेज इसमें पड़ रही हैं, तो लेट अस ड्रॉ सन रे। ये आपकी क्या है, ये आपकी सनलाइट। नाउ व्हाट विल हैपन, सनलाइट इट्स अ वाइट लाइट है, सबको पता है। वाइट लाइट, दिस वाटर ड्रॉपलेट will start acting as small prism. The water droplets that are present in the atmosphere will start acting as छोटा प्रिज्म, स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करने लगेंगे। तो जब सनलाइट इस प्रिज्म में पड़ेगी, सबको पता है डिस्पर्जन होता है, तो डिस्पर्स करा दीजिए लाइट्स को, स्प्लिट करा दीजिए। ये कुछ इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ये आपका R हो जाएगा। अब बेटा 12th में अभी आप एक फिनोमेना पढ़ोगे TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये अभी आपके 10th क्लास में नहीं है, इसलिए मैं अभी इसको नहीं छेड़ूंगी इस फिनोमेना को, क्योंकि NCERT में भी इस फिनोमेना का नाम नहीं लिखा है, बस ये लिखा है दैट दीज रेज आर इंटरनली रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो अभी बस आप इतना याद रखो कि जब ये रेन ड्रॉप के इस फेज में पड़ रही हैं तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए दीज रेज विल गेट रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। ठीक है, एंड देन व्हाट विल हैपन, रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस एंड all these rays will form a band which is called as rainbow। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको रेनबो दिखाई देगा। ठीक है, किधर दिखाई देगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पे अगर आप डायग्राम ये बना रहे हो, एग्ज़ाम में डायग्राम आपके प्रेजेंटेबल होने चाहिए, उसमें आप जितनी लेबलिंग कर सकते हो उतनी लेबलिंग करिए। अगर भाई इस डायग्राम की बात करूँ तो भाई ये सनलाइट है, ये वाटर ड्रॉपलेट है, कैसे एक्ट कर रहा है, स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ कौन सा फिनोमेना हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है। वाइट लाइट आपकी क्या हो रही है, स्प्लिट हो जा रही है 7 कलर्स में, तो यहाँ डिस्पर्जन था। यहाँ मैंने आपको बताया कौन सा फिनोमेना हो रहा है, TIR हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द रेज आर इंटरनली रिफ्लेक्टेड, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है। और यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा फिनोमेना हो रहा है जो कि क्या है, रिफ्रैक्शन। अभी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका MCQs आते हैं और MCQs में ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, 1 2 3 करके दे दिया जाता है कि 1 2 3 कौन सी सीरीज सही है। तो आपका डिस्पर्जन रिफ्रैक्शन TIR हो सकता है लिखा हो सकता है TIR डिस्पर्जन रिफ्रैक्शन लिखा हो सकता है रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन TIR लिखा हो। तो आपको सीरीज पता होनी चाहिए कि सबसे पहले क्या हो रहा है बेटा, डिस्पर्जन हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और लास्ट में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेनबो फॉर्मेशन क्या है, तो अपनी लैंग्वेज में आप क्या लिखोगे, जस्ट आफ्टर द रेनफॉल। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, जस्ट आफ्टर द रेनफॉल। आप अपना आंसर यहाँ से स्टार्ट करोगे क्योंकि ये वर्ड बहुत ज़रूरी है। जस्ट आफ्टर द रेनफॉल व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन, कहाँ फॉल कर रही है, वाटर ड्रॉपलेट्स। द वाटर ड्रॉपलेट्स दे स्टार्ट एक्टिंग एज स्मॉल प्रिज्म। 3 फिनोमिनास टेक प्लेस, कौन कौन से, डिस्पर्जन, TIR एंड रिफ्रैक्शन, एंड हेंस द रेनबो इज फॉर्म्ड। कोशिश करिए थ्योरी कम लिखिए, डायग्राम में ज़्यादा अपने मार्किंग करिए, और जो भी आप आंसर लिखिए उसमें कॉमन टर्म्स जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन्हें अंडरलाइन ज़रूर करिए।
आपका आंसर प्रेजेंटेबल भी होगा और जो सही सही पॉइंट्स है उसमें एग्जामिनर की सबसे पहले नज़र जाएगी। तो थैंक यू सो मच, इतना आपका हो गया है। बस हमारा एक लास्ट फिनोमिना बचा है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, विच विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।